अब देखो अगला नंबर यहाँ पे आता है एडिटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखते हैं? एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में पहला नंबर आता है यहाँ पे तुम्हारा क्लियर। क्या आता है? क्लियर आता है। अब देखो ये क्लियर क्या होता है समझ लो, इसको चार ऑप्शन इसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा क्या है? कंटेंट है। अब इसमें हम कमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कमेंट। तो तरंग में हमने राइट क्लिक किया, तरंग में राइट क्लिक करने के बाद हमने इसमें इंसर्ट कमेंट किया, ठीक है। और इंसर्ट कमेंट करने के बाद यहाँ पर तरंग में कुछ कमेंट लगा दी। सी इज ऑन हॉलीडे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आ गया समझ में? ठीक है। फिर इसी तरीके से सामिया, सामिया के ऊपर राइट क्लिक किया, सामिया के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? इंसर्ट कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कुछ लिखना लिख देंगे। सी इज नॉट कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके जिसके उसमें कमेंट लगाना है उसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट करेंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे सी इज स्टडीइंग कोरल ड्रॉ, है ना। तो देखो ये हमने कमेंट लगा दी, हमने क्या लगा दी? कमेंट लगा दी, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर्मेटिंग। तो हमने क्या किया, हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हमने इसके कलर लगा दिया, बोल्ड कर दिया और साथ में हमने यहाँ से इसमें कोई फॉन्ट लगा दिया। देखो हमने इतनी चीज़ें कर दी। तो देखो यहाँ पे इस इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमने कंटेंट लिखा है, कंटेंट है हमारा। फिर दूसरा क्या है? कमेंट है हमारी। और तीसरा क्या है? फॉर्मेटिंग है ना। तीन चीज़ें हमने अप्लाई करके रखी हुई हैं। तो अब इनमें से कौन सी चीज़ हटाना चाहते हो? अब ये ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ये चार ऑप्शन देखो, शायद हमको बताने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर कर सकते हैं बोल रहे हो ना, तो वो तो हाँ ऑप्शन क्लियर हाँ, कर तो सकते देखो क्लियर ऑल करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्लियर फॉर्मेट करोगे तो केवल सजावट क्लियर होगी, क्लियर कंटेंट करोगे तो केवल मैटर क्लियर होगा और क्लियर कमेंट करोगे तो केवल कमेंट क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो ये रेड साइड से कमेंट दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रही? ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद क्लियर में कमेंट में क्लिक किया तो देखो ये कमेंट क्या हो गई? हट गई, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंटेंट किया तो अंदर का मैटर क्या हो गया? डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। फिर वापस यहाँ पे गए और फॉर्मेट में क्लिक किया तो सजावट क्या हो गई? डिलीट हो गई, कंट्रोल जेड। और फिर यहाँ पे क्लियर ऑल किया तो सब कुछ क्या हो गया? डिलीट हो गया। आया समझ में? ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है फिल, फिल पे आता है तुम्हारा डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो देखो ये डाउन लेफ्ट राइट ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ हेडिंग डाली है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये हेडिंग यहाँ पर नीचे फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्लिक करेंगे होम पे और कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसमें 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 और इसमें हम इसमें फिल करना चाहते हैं, ठीक है। देखो नहीं फिल होगा, पहले से बता दे रहे हैं कि नहीं फिल होगा। यहाँ पे फिल पे गए, फिल पे जाने के बाद डाउन करेंगे, देखो डाउन ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर ये ऊपर हेडिंग वाली रो होती है, इसको हम लोग कौन सी रो मानते हैं? हेडिंग रो मानते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने हेडिंग डाली स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम, तो क्या क्या यही हेडिंग दोबारा रिपीट होगी क्या नीचे? नहीं होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम या तरंग नैना ये लिखा जाएगा या कि दोबारा स्टूडेंट नेम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो हमारी जो ये हेडिंग होती है दोबारा तो रिपीट होती नहीं है। तो इस वजह से अगर हेडिंग में क्लिक करके कंट्रोल बटन प्रेस करके इसमें कहीं में क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउन करोगे तो डाउन से देखो वो काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर तरंग है तो तरंग नाम के तो एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, है ना। तो हमने तरंग का सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन दबाया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया और अब देखो यहाँ पे डाउन में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे तरंग नीचे फिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम लिखा तो अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे।
यहाँ पे लिख दिया तरंग, यहाँ पे लिख दिया हमने नैना, यहाँ लिख दिया हमने सामिया, यहाँ लिख दिया हमने मुस्कान। ठीक है, आगे समझ में। तो अब ये तरंग है, तो अब क्या ऐसा फिर तो होगा नहीं कि स्टूडेंट का नाम वापस हम यहाँ लिखें आकर, है ना। ये हेडिंग तो हम एक ही बार डालेंगे ना, हम दोबारा ये हेडिंग यहाँ तो नहीं लिखेंगे कि हम दोबारा यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग है। अगर हम चाहें कि यहाँ पर जो पहले वाले कॉलम में है, अगर ये पहले वाले कॉलम का मैटर अगर कॉपी करके हम कहीं और ले जाना चाहें तो देखो नहीं जाएगा, है ना। देखो हमने इसमें क्लिक किया और राइट वाला ऑप्शन क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पर हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रियंका नाम की कई सारी स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रियंका का सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक सीधे जाना है। प्रियंका का सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया और इसमें क्लिक किया। और अब देखो यहाँ पे राइट में क्लिक करो, राइट साइड क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो अब बाकी तुम लोग ये अप और लेफ्ट कर लोगे, है ना। लेफ्ट का मतलब है कि हमको लेफ्ट साइड फिल करना है। इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन दबाया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने प्रियंका का सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन दबाया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें बस ऊपर वाले में नहीं करोगे, पहली रो और पहले वाले कॉलम को छोड़ना होता है। अब यहाँ पे अप किया तो कहाँ पर, ऊपर फिल हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है एक क्रॉस वर्कशीट। क्या आता है, एक क्रॉस वर्कशीट। अब ये क्रॉस वर्कशीट क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो जो भी काम आपने शीट 1 में किया शीट 2 में भी चला जाए, शीट 3 में भी चला जाए, शीट 4 में भी चला जाए। हम आप ये चाहते हो, आपने जो भी यहाँ पे काम करके रखा है वो आप सारी शीट में ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रावण। ठीक है, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। आगे समझ में। तो अब देखो ये काम हमने केवल कहाँ किया, शीट नंबर 1 पे। विंडो पे जाओ, विंडो पे जाकर के कलर पैलेट्स पे जाओ, विंडो मेन्यू पे जाओ, विंडो मेन्यू पे जाकर के कलर पैलेट्स। तो इधर देखो, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला मैटर कॉपी होकर के कहाँ चला जाए, शीट 2 में चला जाए, शीट 3 में चला जाए, शीट 4 में चला जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या काम करेंगे कि हम अपने मैटर का सिलेक्शन करेंगे, मैटर का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल बटन दबाएंगे और कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, ये नहीं कि दबा के छोड़ दिया, दबा के रखे रहेंगे और जिसमें जिसमें ले जाना है उस सीट में क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो तीनों सीट क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल छोड़ेंगे अब, फिर यहाँ पे सॉरी फिल पे गए, फिल पे जाने के बाद एक क्रॉस वर्ड सीट किया। अब देखो यहाँ पर भी 3 चीजें आ रही हैं, एक आ रही कंटेंट, एक आ रही कमेंट और एक आ रहा है ऑल, है ना। तो अगर ऑल करोगे तो ऑल करने पर मैटर और सजावट दोनों चली जाएंगी, कंटेंट करोगे तो केवल मैटर जाएगा और फॉर्मेट करोगे तो केवल सजावट जाएगी। तो इस बार हमने केवल कंटेंट में क्लिक किया और ओके कर दिया। अब शीट 2 में जाकर के देखो, केवल मैटर आया, सजावट नहीं आई। शीट 3 में देखो मैटर आया, शीट 4 में देखो मैटर आया, केवल सजावट नहीं है। ठीक है, अब वापस शीट 1 पे गए। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले कॉलम का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते हैं और शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4 में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जाओगे, फिल पे जाओगे और एक क्रॉस वर्कशीट में जाओगे और इस बार कंटेंट नहीं, हमने किसमें क्लिक किया, फॉर्मेट में क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब देखो इस बार केवल सजावट आई, मैटर नहीं आया। ठीक है, फिर यहाँ पर शीट नंबर 1 पे जाते हैं, इस बार हमने इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल बटन दबाया, शीट 1, शीट 2, शीट 3 का सिलेक्शन किया और यहाँ पर फिल पे गए, एक क्रॉस वर्कशीट किया और इस बार हमने दोनों में क्लिक किया यानी कि ऑल। तो ऑल में क्लिक करके ओके किया। तो अब यहाँ पर देखो मैटर और सजावट दोनों आ गए। ठीक है, तो ये हमने आपको एक क्रॉस वर्कशीट बता दिया। अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा सीरीज। क्या आता है, सीरीज आता है। तो अगर तुमको 1 2 3 4 लिखना है तो कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 से ही लिखना चालू करो, तुम 7 से भी लिखना चालू कर सकते हो, तुम 15 से भी लिखना चालू कर सकते हो, तुम कहीं से भी कोई भी नंबर लिखना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये नंबर कहाँ तक लिखने हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि 1 से 1000 तक ये नंबर लिख जाए, 1 से 1000 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 का सिलेक्शन किया और 1 का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फिल पे गए, फिल पे जाने के बाद कहाँ गए, सीरीज पे गए, फिल पे जाने के बाद कहाँ क्लिक किया, सीरीज में क्लिक किया और सीरीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 1000। कितना लिख दिया, 1000।
और 1000 करने के बाद हमने यहाँ पर किसमें क्लिक किया, कॉलम में। अगर कॉलम में नहीं क्लिक करोगे, रो में क्लिक रहेगा, तो फिर इसी वाली रो में नंबर लिख देगा, है ना। लेकिन हमको कॉलम में नंबर चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम में क्लिक करके ओके करोगे, तो देखो यहाँ पर स्टेप वैल्यू में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये एक एक इंक्रीज होता जाएगा, एक एक क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करोगे तो देखो यहाँ बना लिया। वीडियो देखते रहो, सब कलर वलर सब कुछ शो कराना बताया है। ठीक है, कल कर लें। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे गए, और यहाँ पे अब देखो हमने बताया कि गिनती कहीं से भी लिख सकते हैं। तो देखो हमने 7 का सिलेक्शन किया, 7 का सिलेक्शन करने के बाद फिल पे गए, सीरीज पे गए, कहाँ तक लिखनी है, 10,000 तक, 10 1 2 3 10,000 लिख दिया, और कॉलम में क्लिक करेंगे, कहाँ पे आएगी, कॉलम पे आएगी। अब इस बार 1 की जगह हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो अब देखो कितना गिनता इंक्रीज होगा, 2 2 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, 10,000 तक जाएगा। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करोगे तो देखो 9,999 तक गया। 10,000 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि उसमें 2 ऐड होगा तो आगे चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 15 का सिलेक्शन किया, 15 का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सीरीज पे गए, सीरीज पे जाने के बाद कहाँ तक लिखना है, 1 लाख तक लिखना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने किस में क्लिक किया, कॉलम में क्लिक किया, और इस बार 1 की जगह हमने कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो कितना कितना इंक्रीज होगा, 5 5 इंक्रीज होगा। और इतना करने के बाद हमने यहाँ से ओके कर दिया। तो अब देखो 5 में 5 इंक्रीज हुआ 20, 20 इंक्रीज हुआ 25, और ये कहाँ तक जाएगा, वापस 1 लाख तक जाएगा। तो 1 लाख तक चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमने यहाँ पे 25 का सिलेक्शन किया, 25 नहीं, यहाँ पे 1 ही कर देते हैं वापस। 1 का सिलेक्शन किया, 1 करने के बाद यहाँ पर सीरीज किया, और सीरीज करने के बाद इस बार हमने यहाँ लिखा 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉलम में क्लिक किया, और कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने 1 की जगह कितना कर दिया, 2 कर दिया। 1 की जगह कितना कर दिया, 2। तो अभी क्या हो रहा था कि 2 2 बढ़ रहा था, 2 2 क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब ये 2 2 इंक्रीज नहीं होगा, 2 2 मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, है ना। 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, है ना। तो इस नंबर में हर बार 2 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि पिछली बार जब लिनियर में क्लिक था तो क्या हो रहा था, ऐड ऐड हो रहा था नंबर। यानी कि जो भी नंबर हम यहाँ पर लिख रहे थे वो नंबर इनमें क्या होता जा रहा था, ऐड होता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ग्रोथ में क्लिक करेंगे तो वही नंबर इसमें क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, और कहाँ तक गया, 65,536 तक गया। क्यों, क्योंकि अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पर ये फिल में ये दोनों ऑप्शन तुम लोग को समझ में आ गए, लिनियर और ग्रोथ। अगर लिनियर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। और अगर ग्रोथ में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है डेट आता है। तो डेट के लिए डेट लिखनी पड़ेगी, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन किया तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से डेट क्या हो गई, लिख गई। ठीक है, अब ये डेट कहाँ तक लिखनी है, तो हमने इस डेट का सिलेक्शन किया। डेट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर फिल पे गए और सीरीज पे गए, और ये स्टॉप वैल्यू, जैसे अभी तक स्टॉप वैल्यू में 1 लाख लिखते तो 1 लाख में रुकता था जा करके, 1000 लिखते तो 1000 में रुकता था जा करके, वैसे यहाँ पर अब स्टॉप वैल्यू में यहाँ डेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने डेट लिखा 31/12/2050। हमने क्या लिखा, 31/12/2050 लिखा, और किसमें क्लिक कर दिया, कॉलम में, ताकि कॉलम में आए। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऑन है, डे ऑन है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन किया, और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करने के बाद वापस यहाँ पे फिल पे गए, सीरीज पे गए, और यहाँ पर लिखा हमने 31/12/2050। ठीक है, 31/12/2050 लिखा, और इस बार फिर से कॉलम में क्लिक किया तो कहाँ पे आएगा, कॉलम में आएगा। पिछली बार डे में क्लिक था, इस बार किस में क्लिक कर रहे हैं, मंथ में क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन किया, इसका सिलेक्शन किया, और फिर यहाँ पर सीरीज पे गए। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, 31/12/2050 किया, और 31/12/2050 करने के बाद क्या किया, ईयर किया,
और ईयर करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो इन इससे क्या तीन हुआ? है, डिफरेंस क्या डिफरेंस क्या है देखो ना, तुम लोग डेट में देख करके डिफरेंस पता सर? करो। बस आखिरी में डेट बदली अब ये तीनों में हैश आ रहे हैं, इन तीनों को कैसे सही करें? है। तो इसके लिए पहले इन तीनों क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑटो फिट कॉलम फिट, ठीक है। अब इन डेट में पता करो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है। देखो पहले वाले में जब हमने क्लिक किया था, जब हम पहली वाली डेट लेकर के आए थे तो हमने किस में क्लिक किया था, डे में क्लिक किया था। हमने किस में क्लिक किया था, डे में। तो देखो यहाँ पर डेट क्या हो रही है, डे चेंज हो रही है। और जब डेट पूरी कंप्लीट हो गई तो फिर हमारा क्या चेंज हुआ, मंथ चेंज हुआ। और फिर से देखो मंथ जैसे चेंज हुआ, फिर से डेट क्या होने लगी, बदलने लगी। और फिर ये जैसे यहाँ पर डेट खत्म होगी तो वैसे मंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले में हमने किस में क्लिक किया था, मंथ में। किस में क्लिक किया था, मंथ में। तो मंथ में देखो डेट वही फिक्स है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहे हैं, मंथ चेंज हो रहे हैं। और फिर 12 के बाद 2000 क्या लग गया, 24 लग गया। और फिर देखो फिर से मंथ चेंज हो रहे हैं, और फिर 12 2000 क्या लग गया, 25 लग गया। फिर जब हमने इसमें क्लिक किया था, इसमें क्लिक करने पर हमने हमने किस में क्लिक किया, ईयर में। तो फिर क्या बढ़ रहा है, ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डे में क्लिक करोगे तो डे इंक्रीज होगा, और जब डे सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मंथ इंक्रीज होगा, और जब मंथ सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ईयर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मंथ में क्लिक करोगे तो मंथ इंक्रीज होगा केवल, और जब सारे मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ईयर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ईयर में क्लिक करोगे तो केवल क्या इंक्रीज होगा, ईयर इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, कंट्रोल सेमीकोलन किया और इसका सिलेक्शन करके वापस यहाँ पर सीरीज पे गए। सीरीज पे जाने के बाद 31/12/2050 कर दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद डे में क्लिक, कॉलम में क्लिक किया, और किस में क्लिक किया, वीक डे में। अब तुम लोगों ने देखा कि जब डे में क्लिक किया था तो डेट इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। जब मंथ में क्लिक किया तो देखो हमारे मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जब ईयर में क्लिक किया तो क्या इंक्रीज हो रहे हैं, ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमने वीक डे में क्लिक किया, और वीक डे में क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। अब वीक डे में क्या हो रहा है, सैटरडे संडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैटरडे संडे वाली डेट नहीं आ रही, 21। अब तो आज की डेट हमने लिखना ही चालू किया, तो वहां से चालू करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो उसने जो दिया है, तो देखो यहाँ पर 23 24 25 26 27 28 29 गायब है ना। फिर 30 31 1 2 3 4 5 क्या है, गायब है। तो सैटरडे और संडे वाली डेट क्या कर देगा, छोड़ देगा। आ गया समझ में। और ये डेट उसने तो लिखी नहीं है ना, हमने खुद ही लिखी है, तो यहाँ से तो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुमको ये समझ में आ गया तीनों, ठीक। तो ये हमने तुमको कौन सा, सीरीज भी फंक्शन बता दिया। फिर अगला नंबर क्या होता है, जस्टिफाई होता है। और बेटा आशीष आए चल दिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, एंटर किया, और इन दोनों का सिलेक्शन किया। इन दोनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, जस्टिफाई, इसमें क्लिक किया। तो जैसे इसमें क्लिक करोगे अपने आप देखो, उसमें कई सारे एक ही सेल के अंदर था, तो अपने आप उसको ब्रेक करके अलग अलग सेल में उसने कर दिया। क्या कर रहे हो, आओ मंडे को आओ, बाकी डिजाइनिंग में क्या है कि जितना तुम अपने मन से बनाओगे उतना बनेगा, ठीक है। बाकी हम भेज रहे हैं, नोट्स वोट्स भेज रहे हैं, वीडियो हम लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। ये समझ में आ गया। तो ये हमने क्लियर बता दिया, ये हमने बता दिया फिल। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑटो सम। तो ऑटो सम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तुमने नंबर लिखा, ठीक है। अब तुमको इसको सम करना है, तो सिंपल सा ऑटो सम में क्लिक करके एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हारा कर्सर उसी नंबर के आसपास होना चाहिए, ये लो, ठीक है। तुम्हारा कर्सर क्या होना चाहिए, उसी नंबर के आसपास होना चाहिए। अब जिसे देखते हैं यहाँ पे करने में क्या करता है, हमने इसमें क्लिक किया, ऑटो सम में क्लिक किया,
तो देखो इधर वाले नंबर का सम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ऊपर वाले का सम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करोगे तो अपने आप वो नंबर को क्या कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर नंबर हमने ऊपर की तरफ लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करेंगे तो नीचे वाले नहीं लेगा, नीचे वाले नंबर क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमारे नंबर कहाँ है, राइट में है, तो इनको भी नहीं लेगा नहीं, ठीक है। तो हम हमारे नंबर राइट में है और हमने ऑटो सम किया तो देखो राइट वाले नंबर ये नहीं लेगा, ठीक है। तो नंबर ये केवल कौन से लेगा, ऊपर वाले और लेफ्ट वाले ऑटोमेटिक लेगा। बाकी अगर कोई दूसरे नंबर लेना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑटो सम अभी बता रहे हैं, बाकी ये फंक्शन आपको आगे चल के बताए जाएंगे, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट, सॉर्ट बताने की जरूरत है क्या, है ना, ए टू जेड और जेड टू ए मालूम है। बाकी ये फिल्टर और कस्टम सॉर्ट ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा डाटा में, तो डाटा में हम लोग फिल्टर और ये कस्टम सॉर्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता फाइंड और रिप्लेस, ये तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है ना। फाइंड मतलब कोई चीज क्या करना, ढूंढना, ठीक है, किसी के नाम को ढूंढना, कहीं कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे नाम लिखा, इन्हीं नाम को हमने बार बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल एफ करने के बाद नैना लिखा और एंटर किया। देखो नैना नैना क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, जहां जहां नैना है वहां वहां बता रहा है, ठीक है। अब नैना की जगह हम चाहते हैं मैना हो जाए, तो यहाँ पर रिप्लेस में जाएंगे, ऊपर लिखेंगे नैना और नीचे लिख देंगे मैना, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, देखो जहां जहां नैना है वहां वहां मैना हो गया, ठीक है, एक साथ सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी किसी नैना को छोड़ना है, किसी मैना को छोड़ना है, अब मैना की जगह फिर से नैना करना है तो ऊपर मैना लिख दिया और नीचे हमने नैना लिख दिया और यहाँ पर रिप्लेस में क्लिक किया। अब देखो इसको छोड़ना है तो इसको छोड़ने के लिए क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, छोड़ नहीं रहा, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ेगा, रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, फिर आता है गो टू, गो टू में क्लिक करेंगे और गो टू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस सीट की जिस सेल में जाना चाहते हैं, जैसे सीट नंबर 1 की सेल नंबर Z100 में जाना चाहते हैं, तो सीट नंबर 1 लिखा और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया और यहाँ लिख दिया Z100, और Z100 करने के बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो सीट नंबर 1 के जेड कॉलम और 100 कहाँ पे आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस शीट में भी तुमको जाना है सिंपल सा यहाँ पर गो टू में क्लिक करोगे और उस शीट का नंबर लिखोगे, शीट नंबर क्या लिया, 3 लिखा और शिफ्ट के साथ क्या लगाया, कॉलन लगाया, और फिर शीट नंबर 3 की कौन सी सेट में सेल में जाना है, तो हमने बोल दिया जेड जेड जेड, जेड जेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए 1000 में जाना है और एंटर कर दिया, तो देखो हमको सीट नंबर 3 की ए कॉलम और 1000 रो में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो जहां पर भी जाना चाहते हो आप यहाँ पर गो टू ऑप्शन से जा सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता तुम्हारा स्पेशल में जाकर के देखोगे तो इन जगहों पर भी जा सकते हो आप, इन जगहों पर भी आप जा सकते हो। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके कमेंट लगाया, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने कमेंट लगाया, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने कमेंट लगाया, ठीक है। तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ कमेंट लगी हो वहाँ वहाँ चले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे गो टू में क्लिक करेंगे, गो टू गो टू गो टू गो टू में क्लिक करेंगे और स्पेशल में जा करके कमेंट्स में क्लिक कर देंगे और इतना करने के बाद ओके करेंगे, तो जो जहाँ जहाँ कमेंट होगी वो मैटर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, वो वाली सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो तीनों सेल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। फिर इसी तरह इसे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये अपने आप चेंज नहीं होती है ना, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो खुद चेंज ना हो, तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इसमें जाएंगे और यहाँ पर गो में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे और हम किस में क्लिक करेंगे, कॉन्स्टेंट्स में। तो कॉन्स्टेंट्स में देखो पूछेगा किसके पास जाए, नंबर के पास जाए, टेक्स्ट के पास जाए, लॉजिकल के पास जाए या एरर के पास जाए, तो सब में टिक कर दिया तो सब के पास जाएगा। तो हमने ओके कर दिया,
तो देखो जहां जहां हमारी ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको इसने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हम कहाँ थे, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट को सिलेक्ट कर लेगा। तो बाकी यहाँ पे जाओगे, वापस गो टू में गए और यहाँ पे स्पेशल में गए। ठीक है, ब्लैंक, जहां जहां ब्लैंक है उसको सिलेक्ट करना चाहते हो आप। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इतने में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बीच बीच में हमने क्या कर रखा है, कहीं ब्लैंक कर रखा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं जहां जहां ब्लैंक है वो सारी सेल क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर गए और गो टू में गए, गो टू में जाने के बाद स्पेशल में गए और स्पेशल में जाने के बाद किसमें क्लिक किया, ब्लैंक में, और ब्लैंक में क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। तो देखो जहां जहां ब्लैंक सेल थी हमारी टेबल में वो सारी सेल क्या कर ली, इसने सेलेक्ट कर ली। आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, गो टू में जाओगे और स्पेशल में जाओगे और यहाँ पे आता है करंट रीजन। अगर करंट रीजन में क्लिक करके ओके करोगे तो तुम्हारी करंट रीजन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, करंट टेबल तुम्हारी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वापस यहीं पे गो टू में जाओगे और स्पेशल में जाओगे। फिर अभी करंट एरे, करंट एरे, एरे का मतलब हो जाए जहां पे कई सारी सीक्वेंशियल वैल्यू, यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ लिखा होता है, सीक्वेंस में कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये इसको एरे बोलेंगे, जहां पर सीक्वेंस में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गए और जाने के बाद यहाँ पे गो टू में गए और यहाँ पे इसमें एरे में क्लिक किया, करंट एरे। तो देखोगे एरे यही तो होता है, सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज होती हैं। हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद वापस गो टू करंट एरे में क्लिक करके ओके किया, नो सेल वर फाउंड। नहीं, यानी कि लगातार ये वैल्यूज होती है, इन्हीं को बोला जाता है एरे। देखने में थोड़ा सा दिमाग से फिसल रहा है या पता नहीं, देखना पड़ेगा उसको। करंट एरे बोलते हैं तो इसी को। ऑब्जेक्ट हैं तो अगर ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो हम चाहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं। जैसे ये है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये हम सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए वहां वापस यहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद यहाँ पर स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाने को ऑब्जेक्ट में क्लिक करके ओके करेंगे। देखो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। आ गया समझ में। तो इस तरीके से गो टू से हम इतनी सारी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें जाएंगे, ये बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये तुमको बाद में बताएंगी, वैलिडेशन ये सारा क्या होता है, ये अभी प्रेसिडेंट डिपेंडेंट तुम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये हमने इधर वाली चीजें हमने बता दी कि आप जिसमें टिक करोगे हमारा कर्सर वहीं पे पहुंच जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। तो गो टू में क्लिक करो या गो टू स्पेशल में क्लिक करो, है ना, बात वही हो। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आओगे, फॉर्मूला, फिर लास्ट ऑप्शन देख लो, दो ऑप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अभी देखो हम ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये एरिया सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल ले लेंगे और ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो अब क्या सिलेक्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, एरिया सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और वापस हम एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको ऑफ कर देंगे। इससे, हाँ, तो एक काम यहाँ पे कंप्यूटर में कई जगहों से होते हैं ना। ठीक है, तो वहां से भी होते हैं, गोटूस भी होते हैं और यहाँ से भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सिलेक्शन पैन आता है, सिलेक्शन पैन में क्लिक करोगे तो जितने ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ बनाए होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहे होंगे। उनकी आंख बंद करोगे तो हाँ ये दिखना बंद हो जाएंगे और आंख खोलोगे तो ये दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। हाइड ऑल करोगे सारे छुप जाएंगे, शो ऑल करोगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर वो काम भी कर सकते हो अप डाउन वाला, जो तुम लोग शायद भूल चुके होगे, एक बताया था। जैसे कि ये है कंट्रोल डी किया, ये है कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया। अब देखो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर लाना है तो सबसे नीचे वाले ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्लिक करेंगे कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आ गया समझ में। तो इससे हम ये भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने तुमको पूरा होम का खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होम में केवल ये ऑप्शन बाकी है, फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन, है ना। ये तीन ऑप्शन तभी बता सकते हैं जब आपको फॉर्मूला बताएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बता चुके हैं और डाटा वैलिडेशन बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट में हमने एक ऑप्शन छोड़ा है तुम्हारा, कौन सा, फिल्टर और कस्टम सॉर्ट। तो ये दो ऑप्शन तुम्हारे ये छूटे हैं, कस्टम सॉर्ट और फिल्टर। और फिर यहाँ पे
एक डाटा वैलिडेशन और एक यहाँ पे फॉर्मूला, 2-3 ऑप्शन ये छूटे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे डाटा में चल के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आपका ये होम टैब पूरी हमने क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। आप ये पूरा रिवाइज कर लें।